और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे एंड वी शुड सेलिब्रेट एवरी डे, क्योंकि अपना सर्वस्व भुलाकर हर किरदार निभाती है। ये नारी शक्ति है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। तो देखिए, एक जो नारी है वो हर किरदार को अच्छे से निभाती है। एक बेटी का किरदार, एक वाइफ का, एक बहू का, एक माँ का, और सबके लिए इतनी मेहनत करती है, इतना सबके बारे में सोचती है, ऑफिस जाती है, सब घर के काम, ऑफिस के काम, बाहर के काम, बच्चों के काम, सारे काम करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है। अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है, बाकी सबका ध्यान रखती है, सबके बारे में सोचती है। तो और एक लेडी के लाइफ में बहुत सारे फेजेस ऐसे होते हैं और बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जिससे उसे गुजरना ही पड़ता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लड़की जो 12-13 साल की उम्र में जब उसको फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, और उसे हम बोलते हैं मेनार्की। ऐसे ही जब मेनार्की होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसकी बॉडी में एग्स बनने शुरू होते हैं, रिप्रोडक्टिव एज शुरू होती है 18 साल के बाद, जो कि 40-45 साल तक होती है। उस दौरान जब लड़की की शादी होती है, प्रेगनेंसी होती है, कंसीव होता है, बेबी डिलीवर होता है, उसके बाद भी उस पीरियड में भी एक लेडी की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, जिसके थ्रू वो निकलती है। और फिर ये सब ड्यूटीज़ करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब उसके पीरियड्स जब बंद होते हैं, तब उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तब उस समय में भी बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और मेरे पास मैंने देखा है अक्सर लड़कियों को कहते हुए या महिलाओं को कहते हुए कि काश ये पीरियड्स ना आए, हमें बंद हो जाए, हमें ना आए। लेकिन जब ऐसे एक्चुअल में जब होता है, तब उनको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उन महिलाओं को तो उस समय पता चलता है। और तब वो मेरे पास आती हैं। मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है बहुत सी लेडीज़ आती हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, उनके हस्बैंड्स आते हैं, जो कि कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ अच्छी भली हंसती खेलती थी, लेकिन न जाने क्या हो गया है, अब वो उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती है, रात को ठीक से सोती नहीं है, ना सोती है ना सोने देती है। प्लीज़ कोई मेडिसिन दे दो जिससे ये सो जाए। तो लेकिन क्योंकि उनको ये अवेयरनेस नहीं होती, ना ही लेडी को ये पता चल रहा होता है कि उसके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है, कि अभी तक तो वो इतने अच्छे से सभी चीज़ें हैंडल कर रही थी, लेकिन एक एज के बाद उसको खुद की बॉडी में समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरी पेशेंस क्यों लूज हो रही है। तो ये जो टाइम होता है, इसे हम कहते हैं मेनोपॉज। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि मेनोपॉज क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, और इस फेज को, मेनोपॉजल फेज को हम कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो मेनोपॉज, मेनो यानी मेंसेस यानी पीरियड्स, एंड पॉज यानी स्टॉप यानी नो पीरियड्स। जब एक महिला की 1 साल तक जब किसी लेडी को पीरियड्स नहीं आते हैं, यानी 12 मंथ्स तक, तब हम उसको बोलते हैं मेनोपॉज। और ये इसकी जो एवरेज जो एज होती है मेनोपॉज की, वो होती है 46 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन किसी किसी को इससे पहले भी अगर मेनोपॉज होता है तो उसे प्रीमेच्योर मेनोपॉज हम बोलते हैं। और देखिए, मेनोपॉज जो है वो किसी किसी को, तो किसी लेडी को बहुत इजीली हो जाता है, आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन 40 साल के बाद अक्सर जो इसके सिम्टम्स हैं, जो कि मेजर इसका सिम्टम होता है इरेगुलर पीरियड्स का होना। जैसे 2 महीने पीरियड्स आ गए, फिर नहीं आए, 2 महीने पीरियड्स नहीं आए, उसके बाद जब आए तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, कई लंबे टाइम तक चलती है, क्लॉट्स आते हैं, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, फटीग हो जाता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉजल फेज। और ये वाला जो फेज है, ये आपको हो सकता है 40 से लेकर 55 ईयर्स तक, क्योंकि किसी किसी लेडी को तो 50 के बाद ही मेनोपॉज होता है, लेकिन सिम्टम्स जो है वो पहले से आने लग जाते हैं। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं
मेनोपॉजल फेज। तो इस दौरान उसको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसका लेवल कम हो रहा होता है। तो जिसकी वजह से उसको हॉट फ्लशेस होते हैं। हॉट फ्लशेस में एकदम से लेडीज कंप्लेंट करती है कि हम बैठे हैं और एसी फैन चल रहा है, हम पसीने से भीग गए, पसीना बहुत आता है, घबराहट होती है, लेटते हैं तो नींद नहीं आती है और पैल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और बॉडी में कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो रहा होता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो जिससे जॉइंट पेन्स होने लग जाते हैं, बैक पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। लेडीज कंप्लेंट करती है कि अब हमसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, वेट गेन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो लेडी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसकी बॉडी में ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, और ये 40 ईयर्स के बाद कभी भी हो सकता है किसी किसी को। तो ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि ये मेनोपॉज के लक्षण हैं। और देखिए, मेनोपॉज जो है वो कोई बीमारी नहीं है, ये एक ट्रांजिशनल फेज है, एक नेचुरल फेज है, जो कि जिससे हर नारी को निस्संदेह गुजरना ही पड़ता है। तो लेकिन इसको कैसे समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है, और इसको हम कैसे डाइट से और लाइफस्टाइल चेंजेस से अपने आप को, अगर हमारी डाइट अच्छी होगी, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो हम इन सिम्टम्स को बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो डाइट की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम जो है हेल्दी डाइट लें, और जैसे मैंने बताया, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहे होते हैं, तो आयुर्वेद में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, जिनका की सोर्स होता है प्लांट बेस्ड, और उसका एक एग्जांपल है सोयाबीन। तो सोयाबीन को इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए अपनी डाइट में। अब आप पूछेंगे कि सोयाबीन कैसे लें, तो सोयाबीन का आटा मिलता है मार्केट में, अपना जो आप नेचुरल जो भी आटा आप खा रहे हो उसमें सोयाबीन का आटा मिक्स कर सकते हैं, या सोयाबीन की बड़ियाँ आती हैं, सोय मिल्क आता है, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज में जो अलसी का बीज होते हैं उनको रोस्ट करके उनका पाउडर बना के आप दही में डाल सकते हो, आप उसको आधा चम्मच डेली गर्म पानी से ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। तो इससे आपको जो बॉडी में फटीग आई हुई है, लिथार्जीनेस है, उसमें बॉडी पेन्स है, जॉइंट पेन्स है, उसमें बहुत हेल्प हो जाती है नेचुरली, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि कैल्शियम डिप्लीट हो रहा होता है बॉडी में, तो लेडीज़ को जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पनीर है, दूध है, दही है, लस्सी है, ये सब ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। और क्यूरिफ्रिस वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक है, गोभी है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, इन सभी में जो है बहुत ज़्यादा इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और ये अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। पूरा दिन खूब पानी पीना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो जब मेनोपॉजल फेज के जो सिम्टम्स मैंने बताया उसमें क्योंकि एस्ट्रोजन जब कम होता है तो बॉडी में ड्राइनेस भी आती है। बहुत सारी लेडीज़ कंप्लेंट करती हैं कि वेजाइनल इन्फेक्शन बार हो जाती हैं, वेजाइना में ड्राइनेस हो जाती है, तो ये ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम आती है। तो फिर पानी अगर खूब पिएंगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, यूरिन इन्फेक्शन जो बार हो रहे होते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि लेडीज़ की जनरली आदत होती है कि पानी कम पीती हैं, तो पानी को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर लेना चाहिए एवरी डे। इसके अलावा ये तो हो गई डाइट की बात। तो अब जो है अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो देखिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आज के दिन वुमेंस डे पे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे जो लेडीज़ आज हैं मेरे सामने, वो वर्किंग वुमेन हैं, आप आत्मनिर्भर हैं फाइनेंशियली, है ना सारे, बट हमें जो है अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में हम फिर किसी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। निर्भर नहीं होना है हमें अपनी हेल्थ का, नो दिस इज द हाई टाइम 40 इयर्स के बाद, 35 इयर्स के बाद कि हमें ऐसा आगे हमारी बॉडी में ये चेंजेस आने वाले हैं, तो वी रियली हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। हमें अब अपने प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हमने बच्चों को रेज किया, फैमिली को गाइड किया, और
बहुत ज़रूरत है अपने फैमिली मेम्बर्स को समझाने की। अभी यहाँ पे जेंट्स नहीं है, अगर होते तो मैं उनसे अपील करती और उनको मैसेज देती। एक हमारे साथ है, और तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है ये जो मेनोपॉजल फेज है। एक तो किसी किसी लेडी का 1 साल का होता है, किसी किसी लेडी का 2-3 साल का चलता है, जिसमें कि ये ऐसे सिम्टम्स बहुत आते हैं, बॉडी में चेंजेस बहुत आते हैं। तो अगर फैमिली का सपोर्ट होता है, हस्बैंड का सपोर्ट होता है, तो ये फेज आसानी से निकल जाता है, कोई ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल हम देखते हैं कि जैसे ही मेनोपॉज आता है, जब सिम्टम्स आते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स क्या कहते हैं, चलो भाई डॉक्टर के पास चलो, मेडिसिन लो और ठीक करो अपने आप को, है ना। तो वो हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और या फिर घर में कह देते हैं कि ये उदास रहते हैं, डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया, चलो एंटी एंजाइटी ड्रग्स पे डाल दिया जाता है। तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा अगर हम इसके सिम्टम्स को अर्ली स्टेज पे क्योर नहीं करते हैं, देन इट कैन लीड टू डिप्रेशन आगे चलकर। बट अगर हम इसको अच्छे से हैंडल करते हैं अर्ली स्टेज पे, जो छोटे छोटे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो हम बच सकते हैं एंटी डिप्रेशन से, एंटी एंजाइटी ड्रग्स से, और HRT थेरेपी जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मॉडर्न साइंस में हम देते हैं, क्योंकि वो आगे चलकर कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हम आयुर्वेद जो है वो नेचुरल ट्रीटमेंट पे बल देता है। तो आयुर्वेद में हम कहते हैं कि आप HRT थेरेपी की जगह हम पंचकर्मा थेरेपीज पे बल देते हैं, जिसमें जैसे बॉडी में ड्राइनेस आ गया, वात दोष इम्बैलेंस हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि अभ्यास करवाइए। पहले टाइम में हमने देखा होगा लेडीज मसाज करवाती थी, क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता था कि मसाज की क्या वैल्यू है। आजकल की लाइफ इतनी भागदौड़ है, वर्किंग वूमेन है, टाइम ही नहीं है किसी के पास कि वो अपने लिए समय निकालें। बट ये हमें अपने ट्रेडिशन को, हमें अपनी संस्कृति को फिर से वापस लेके आना है, समझना है कि 24 घंटे में से 1 घंटा हमें अपने लिए निकालना है। हमारी हेल्थ ही हमारी वेल्थ है। अगर हम अच्छे रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम आगे चलकर अपनी फैमिली की टेक केयर कर पाएंगे, है ना। तो जो मेनोपॉज के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके लिए अभ्यास करवाना, शिरोधारा करवाना, और भी पंचकर्मा थेरेपीज है। अपने नियर बाय पंचकर्मा सेंटर में जाकर आप इसके बारे में एडवाइस ले सकते हैं। और अगर मेडिसिन लेने की भी बात है, तो भी प्लांट बेस्ड मेडिसिन ही लेनी चाहिए, ना कि हमें केमिकल्स का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जॉइंट पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस देखने को मिलते हैं, फटाफट से लोग डॉक्टर्स कह देते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवा लो, वेट बढ़ रहा होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन ही ना आए, तो इसके लिए क्या करना है, 24 घंटे में से 1 घंटा जब अपने लिए निकालना है, तो मॉर्निंग वॉक सबसे जरूरी है। हर लेडी को मॉर्निंग वॉक पे जाना बहुत जरूरी है। कम से कम 1 घंटे में से आप 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करें, 10 मिनट योग करें, जिसमें सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार करना जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो सीख सकते हैं, यूट्यूब पे सब जगह सिखाते हैं। 10 से 20 सूर्य नमस्कार जब आप लगाते हैं, तो आपके हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज होती है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, भूख अच्छी लगती है, डाइजेशन अच्छा होता है, एसिडिटी नहीं होती, दवाइयों पे कोई डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब करना। और अगर फिर भी मेडिसिन बाई चांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, सपोज नहीं किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स है मेनोपॉज के, तो उसमें हम कहते हैं कि ब्रह्मी का प्रयोग करो, ब्रह्मी के कैप्सूल ले लो, ठीक है। एलोवेरा है, शतावरी है। शतावरी को आयुर्वेद में एस्पैरागस हम बोलते हैं, दैट इज द फीमेल्स बेस्ट हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब। हार्मोन्स को बैलेंस करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल जो बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट हो रहे थे उनको बैलेंस करती है। आपकी बॉडी में जो ड्राइनेस आ रही है, आपकी स्किन लूज हो रही है, कैल्शियम लेवल डिप्लीट हो रही है, उनको हेल्प करती है। एलोवेरा है, त्रिफला है, आंवला है, और प्रवाल पिष्टी हम देते हैं कैल्शियम के लिए, दैट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम। और अगर इसके अलावा अश्वगंधा का चूर्ण आप लोग ले सकते हो 2 से 3 ग्राम रात को मिल्क के साथ, तो दैट रियली हेल्प, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि कहीं जब 40 ईयर्स के बाद जब मेनोपॉजल फेज होता है या एस्ट्रोजन जब कम हो रहा होता है, देन इन लेडीज देयर आर मोर चांसेस and more probability of getting heart diseases, blood pressure and diabetes. So कोशिश करनी चाहिए कि इस एज में हम बाहर का खाना, जंक फूड, मैदे से बनी चीज़ें
कम खाएं, पानी खूब पिए, हेल्दी डाइट लें। क्योंकि अगर हम अपनी नियम अपने ऊपर लागू करेंगे, अपनी डाइट को अच्छी करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को अच्छे करेंगे, तभी हम फैमिली को, अपने बच्चों को सिखा पाएंगे कि भाई ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। तभी वो भी बाहर का खाना कम खाएंगे। तो हमें अपने से शुरुआत करनी है, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना है, मेडिसिन कम से कम लेनी है, और अपना जो ये फेज है मेनोपॉज का, इसको समझना है कि ये नेचुरल ट्रांजिशनल ग्रेजुअल फेज है, निकल जाएगा। खुश रहने की कोशिश करनी है और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा बनाना है, डाइट अच्छी लेनी है, तो हम बहुत अच्छे से इस फेज को पार कर सकते हैं और आगे चलकर हम जो है अपनी जो हमारी डिपेंडेंसी है, कोई नी सर्जरी है, कोई बीपी की मेडिसिन है, शुगर की मेडिसिन है, ये सब हम ना ही ले तो अच्छा है। तो मैं एंड में यही कहना चाहती हूँ, 5 टिप्स देना चाहती हूँ आपको, आयुर्वेदिक टिप्स, कि आप अपने जो ये फेज़ है मेनोपॉज़ल फेज़, या जो यंग बच्चे हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, वो कैसे आगे चलकर अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकती है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि वॉक, डेली वॉक, सुबह की सैर सबसे ज़रूरी है। आप क्योंकि उसमें आपको सनलाइट भी मिल जाता है, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो रही होती है, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स हमें भगवान ने दिया है, सूर्य देवता। तो उससे अच्छा हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ हमें सन मिलता है, हमें नेचुरल विटामिन डी मिल रहा है, तो व्हाई टू टेक अदर सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन डी, है ना। तो आप आधा घंटा सैर करिए, आपको विटामिन डी भी मिलता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। दूसरा, आप पूरे दिन में एक फ्रूट जरूर लीजिए, सीजनल फ्रूट, जैसे सेब है, अनार है, जो भी सीजनल फ्रूट है। कहीं ना कहीं लेडीज को हमने देखा है कि चाय की हैबिट होती है, सुबह उठते चाय, फिर 11 बजे चाय, फिर 4 बजे चाय, तो वो ठीक है, बट कोशिश करें दिन की शुरुआत चाय की बजाय इतने अच्छे अच्छे जूसेस हैं हमारे पास, एलोवेरा जूस है, त्रिफला जूस है, आंवला जूस है, उससे करें, है ना। और एक फ्रूट जरूर लें, सीजनल फ्रूट्स खाएं, और डेली वॉक करें, खूब पानी पिए, और जो है और एक हैबिट है कि रात को बिल्कुल अच्छा, पर्सनली मैं फील करती हूँ कि चाहे कितना भी आपका बिजी शेड्यूल है, बट रात को सोने से पहले किसी भी बुक के 2 पेजेस, जो बुक आपको अच्छी लगती है वो जरूर पढ़ें, रीडिंग को अपनी एक हैबिट बनाएं, उससे नींद भी अच्छी आएगी, और आप जो है कुछ केयर करेंगे, आगे बच्चों को सिखाएंगे, है ना। तो बस यही कहना चाहते हैं कि आप सभी खुश रहें, हेल्थी रहें, स्वस्थ रहें,